हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टीकाकरण के बारे में, जो आपका पिछले साल एमपी नर्सिंग में पूछा गया था कि टीकाकरण के बारे में लिखें और उसका 0 से लेकर 5 साल तक के छोटे शिशु को कौन कौन सा टीका लगाए जाते हैं उसका चार्ट बनाएं। तो ये आपका आते रहता है, तो एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। शायद क्या पता ये आपका इस वाली का में सेम नहीं तो लेकिन कुछ ना कुछ डिफिनीसन में या फिर कहीं रिपीट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं टीकाकरण क्या होता है। तो कहता है कि कृत्रिम उपायों द्वारा प्रतिरोधकता यानी कि आपका इम्यूनिटी को निर्माण करने की प्रक्रिया ही टीकाकरण कहते हैं। यानी कि इंसानों द्वारा बनाई गई एक ऐसी तरीका जिसके द्वारा शरीर में प्रतिरोधकता को वापस स्थापित किया जाए, उसे टीकाकरण कहते हैं। तो इसे अलग अलग तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें पहला डिफिनेशन कहता है कि व्यक्ति को विशेष निर्मित पदार्थ यानी कि टीके की सहायता से कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा शक्ति यानी कि इम्यूनिटी प्रदान करना टीकाकरण है। सबका मतलब वही है, बस तरीके अलग अलग हैं। या फिर दूसरा डिफिनेशन में देख सकते हैं कि कृत्रिम उपायों द्वारा रोग प्रतिरोधकता का निर्माण करना टीकाकरण कहलाता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से डिफिनेशन को आपके लिए सूटेबल है, तो वो आप कौन से याद करने में आसानी होती है। तो कृत्रिम उपायों द्वारा रोग प्रतिरोधकता का निर्माण करने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। तो ये भी आपका एक डिफिनेशन हो गया। एक डिफिनेशन ये, और ये तो है ही आपका, ये तो ऊपर वाले ही हैं। तो लेकिन दोनों में से जो डिफिनेशन आपको बेस्ट लगे वो आप याद कर लीजिएगा। और तो हमारा तीसरा डिफिनेशन कहता है कि टीके के द्वारा कुछ रोगों के प्रति निरोधन क्षमता यानी कि इम्यूनिटी प्रदान करना ही टीकाकरण कहलाता है। तो ये था आपको टोटल 3 डिफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हमारे देश में टोटल 6 प्राणघातक बीमारियां हैं जो हर साल लाखों शिशुओं के लिए घातक सिद्ध होते हैं यानी कि जानलेवा। तो इसे हम किलर डिजीज़ भी कहते हैं। तो आपको कह सकता है कि किलर डिजीज़ कौन कौन से हैं, इसका नाम लिखें। तो इसमें चलिए किलर डिजीज़ कौन कौन से कहलाता है वो देखते हैं। तो पहला आपका हो गया टिटनस, दूसरा पर्टूसिस, तीसरा पोलियो, चौथा में डिप्थीरिया और ट्यूबरकुलोसिस एंड मीजल्स। तो ये हम आपको आगे चार्ट में दिखा देंगे कि छोटे बच्चे को कब कब कौन सा टीका लगाया जाता है जिससे वो किलर डिजीज़ से होने से बच जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। कहता है कि इनकी संख्या में कमी लाने के लिए यानी कि किलर डिजीज़ के जो जितने भी पेशेंट आते हैं उसकी संख्या में कमी लाने के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम लागू किया, जिसे हम EPI भी कहते हैं यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। यह 1978 में भारत स्वीकार किया था और इसके बाद इसे UPI भी कहने लगा या फिर UIP भी कहा जाने लगा। भारत सरकार द्वारा इसे 10 नवंबर 1985 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया। तो ये आपका कह लीजिए कि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है कि UPI या फिर UIP कब भारत में लागू किया गया। तो उसका आपको होगा 10 नवंबर 1985। या फिर EPI भारत सरकार ने कब स्वीकार किया, तो 1978 यानी कि 78 में स्वीकार किया और 85 को पूरे देश में लागू किया गया। यानी आपका टोटल बीच में 7 साल का समय लगा, उसके बाद देश में लागू कर दिया गया UPI या UIP। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम टीकाकरण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य कहता है कि शिशु मृत्यु की दर यानी कि IMR यानी कि IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, इसका सबसे पहला उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य कहलाता है कि मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR मदर मोर्टेलिटी रेट यानी कि मातृत्व मृत्यु दर। तीसरा पॉइंट कहता है कि मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य स्तर को उन्नत करना। नेक्स्ट पॉइंट में है कि टीकों के निर्माण में पर्याप्त क्षमता एवं तकनीक का विकास करना। तो ये था टोटल 4 उद्देश्य। अब देखते हैं कि टीकाकरण के कौन कौन से खतरे होते हैं, मतलब कौन से स्थानीय प्रतिक्रिया होती है या फिर कुछ देर बाद कौन से रिएक्शन करते हैं या फिर शरीर में किस तरह का रिएक्शंस होता है, तो वो देखते हैं।
तो टीके लगने पर जो सबसे पहले स्थानीय प्रतिक्रिया होती है उसको मतलब है टीका का स्थल पर दर्द, मतलब जहाँ पर शरीर के जिस भाग में टीका लगा वहाँ पे दर्द हो सकता है, या फिर स्किन का रंग लालिमा यानी कि रेड कलर का हो जाएगा, हल्का रेड, या वहाँ पे घाव हो सकता है, या फिर सूजन हो सकता है। तो ये सब स्थानीय प्रतिक्रिया, घबराने की कोई बात नहीं है। और जनरल रिएक्शन है ये सबको होता है। जैसे कि ज़्यादातर लोगों को बेचैनी होता है टीके लगने के बाद, या जी मितलाता है, या बुखार भी आता है, या फिर सिर दर्द होता है। तो ये आपका सामान्य प्रतिक्रिया हुआ। तो जो हमारा कह रहा है तीसरा जो रिएक्शन होता है वो है आपका तीव्र ग्राह्यता यानी कि एलर्जिक रिएक्शन। तो कहता है कि इस प्रकार के रिएक्शन में कई बार टीकों के विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडीज के निर्माण के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब क्या होता है ना कि जब पेशेंट को कोई टीका लगाया जा रहा है या फिर इंसान को, तो ऐसा होता है कि उसके शरीर में जिस चीज़ का टीका लगाया जाता है, लेकिन उसका शरीर क्या करता है, उस टीके के अगेंस्ट ही इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, जिस कारण उससे रिएक्शंस होने लगते हैं। होता है कि शरीर में निम्नलिखित लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले कहता है कि आपका त्वचा का ठंडा हो जाना, स्किन ठंडा हो जाएगा, या फिर श्वास लेने में तकलीफ होगी, या फिर स्किन पर खुजली होने लगता है, नाड़ी गति यानी कि पल्स रेट का तेज हो जाना, बेहोश हो जाना, या फिर लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप। तो ये सब हुआ आपका एलर्जिक रिएक्शन का लक्षण, जो मतलब आपका शरीर में टीका लगने के बाद बॉडी ही टीके के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है। तो ये सब होता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा डॉक्टर से एक बार मिल लेना चाहिए, परामर्श कर लेना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं आगे कि जब बच्चा आपका कह लीजिए कि शिशु आपका 0 से लेकर 5 साल की उम्र तक होता है, तो उसे कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं उसका एक चार्ट देखते हैं, सारणी देखते हैं। तो यह है आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी। तो इसमें सबसे पहला बच्चे से पहले हम देखते हैं कि गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो कहता है कि गर्भावस्था के चौथे माह पर TT1 का टीका लगाया जाता है। तो आपका TT1 होता क्या है, तो ये आपका TT1 जो है इसे हम टेटनस टॉक्साइड कहते हैं। टेटनस टॉक्साइड, तो टेटनस टॉक्साइड को TT1 कहते हैं। ये आपका TT1 शॉर्ट नेम हो गया, और फुल फॉर्म होता है आपका टेटनस टॉक्साइड TT से। और कहता है कि TT1 यानी कि पहला टेटनस टॉक्साइड का टीका लगने के बाद टेटनस टॉक्साइड का दूसरा टीका लगाया जाता है आपको 1 माह बाद, यानी कि प्रेगनेंसी के पहले 4th मंथ में TT1 टीका लगाया जाएगा आपका। और फिर इसके बाद नेक्स्ट 1 मंथ में आपका है फिर टेटनस का दूसरा टीका आपका लगाया जाएगा। तो यह हो गया आपका टोटल 2 टीके लगते हैं आपका 5 माह में। शिशुओं के लिए कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, तो इसमें आपका सबसे पहला टीका जो है आपका कहता है कि जन्म के समय लगाया जाता है। ये हो गया आपका OPV का खुराक। तो ये हो गया OPV आपका होता है क्या कि ये आपका कहलाता है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये दिया नहीं जाता, मतलब ये 0 खुराक होता है जन्म के समय, आपका ये OPV कहलाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन, लेकिन ये ओरल पोलियो के साथ आगे वायरस लगा देता है, उसके बाद वैक्सीन देता है। तो ये हो गया आपका OPV। तो ये आपका इसमें OPV का ड्रॉप होता है या इंजेक्शन नहीं पड़ता, तो ये ड्रॉप नहीं पिलाया जाता है। इसमें आपको दिया जाता है BCG का टीका, और वो भी कब दिया जाएगा, प्रसव हो तो, यानी कि बच्चे का जन्म यदि किसी हॉस्पिटल में या किसी इंस्टीट्यूट में हो तो। अभी होता है क्या कि भारत के दूर दराज गाँव में अगर बच्चे हॉस्पिटल में नहीं जन्म ले पाया, किसी कह लीजिए कि जिस जगह पर जन्म लिया बच्चे वहाँ पे BCG का टीका उपलब्ध नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर आप जन्म के समय बच्चे को टीका नहीं लगती है तो फिर 6 सप्ताह पर, जब बच्चा आपका 6 सप्ताह का हो जाएगा तब जाकर आपको OPV का पहला टीका लगता है पोलियो का, दूसरा आपका कहता है DPT का। तो अब क्वेश्चन है आपके पास कि DPT क्या है, तो आपका कहता है ये DPT जो आपका ये 3 बीमारी का नाम है। पहला D से होता है आपका डिप्थीरिया, P से आपका होता है पर्टूसिस,
जो आपका क्लियर डिजीज के बारे में बताए थे अभी हम। टी सब को तो जो जानते हैं आप लोग, टेटनस। तो यह हो गया आपका डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया पर्टूसिस टेटनस। और कहता है कि आपका तीसरा टीका लगता है कि बीसीजी का लगता है, जो ये आपका बीसीजी का लीजिए कि फर्स्ट डोज लगता है आपका, यदि पहले नहीं दिया गया हो तो जन्म के समय, यदि जन्म के समय दे दिया गया तो बस ओपीवी का टीका आप लगाइए और डीपीटी का टीका लगाइए। कह रहा है कि जब बच्चा आपका 10 सप्ताह का हो जाएगा तो बच्चे को पोलियो का दूसरा टीका और डीपीटी का दूसरा टीका लगाइए। फिर जब बच्चा आपका 14 सप्ताह का होगा तो फिर पोलियो का तीसरा टीका और डीपीटी का तीसरा टीका। ये सबको ध्यान से देखते चलिए। ये आपका हो सकता है कि आपको चार्ट कह दे एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में कि चार्ट बनाइए इन्फेंट को 5 साल तक के बच्चे को जो जो टीका पड़ता है, चूँकि ये आपका क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए हम आपको इस पर जोर दे रहे हैं। और कह रहा है कि 9 से 12 माह होने पर मीजल्स का टीका लगाया जाता है, यानी कि मीजल्स आपका हो गया खसरा, जिसे हिंदी में हम लोग खसरा कहते हैं ना। तो ये आपका 9 से 12 माह के पर लगाया जाता है। और कहता है कि 16 से 24 माह होने पर ओपीवी का यानी कि पोलियो वायरस टीका लगता है एक बार फिर से, और डीपीटी का बूस्टर डोज यहाँ पर लगता है आपको। फिर 5 से 6 वर्ष होने पर आपको सिर्फ डीटी का बूस्टर लगता है, यानी कि डिप्थीरिया और टिटनस का, पर्टूसिस का नहीं लगता है। पर्टूसिस आपका 2 साल तक के बच्चे पर ही लगता है। और कहता है कि 10 से 16 वर्ष होने पर टीटी बूस्टर यानी कि टेटनस टॉक्साइड का बूस्टर लगता है। अब हम देखते हैं कि वैक्सीन को किस तरीके से बच्चे में दिया जाता है और कितना डोज क्या है और तरीका क्या है। तो कहता है कि आपका जितने भी डीपीटी, डीटी और टीटी यानी कि डिप्थीरिया पर्टूसिस टेटनस या डिप्थीरिया टेटनस या टेटनस टॉक्साइड का जो भी ये तीनों टीका है आपका, ये 0.5 ml लगता है। और IMA यानी कि इंट्रामस्कुलर, और ये आपका स्थान होता है बटक्स में, आर्म्स और थाई पर। यह 3 जगह में दिया जाता है इन सब टीकों को। और बीसीजी का टीका है, ये मात्र 0.1 ml पड़ता है, 0.1। ये आपका आईडी यानी कि इंट्राडर्मिस, और ये आपका कहता है कि लेफ्ट अग्रभुजा यानी कि बाईं अग्रभुजा पर लगता है। और आपका कहता है कि ओपीवी यानी कि पोलियो का टीका तो पता है, ये तो आपका इंजेक्शन नहीं, ये आपका ड्रॉप है, तो ये 2 बूंद दिया जाता है, मुख में दिया जाता है, ओरल। ये आपका खसरा का टीका जो होता है, ये आपका कहता है 0.5 ml लगता है, SC यानी कि सबकोटेनियस। ये आपका अग्रभुजा एवं जांघ पर लगाया जाता है। ये था कि जो 5 साल के बच्चे को जो जो इम्पोर्टेंट टीका लगता है वो। अब देखते हैं जो और भी दूसरे टीके लगते हैं वो सब के बारे में देखते हैं। तो कहता है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लगाए जाने वाले टीकों के अतिरिक्त अन्य टीके भी लगाए जाते हैं, जिसमें आपका पहला टीका होता है हेपेटाइटिस बी का। ये आपको 3 खुराक बच्चे को दिया जाता है, जो 0 और 1 माह और 6 माह के अंतराल पे दिया जाता है। तो कहता है कि पहला टीका कब लगता है हेपेटाइटिस बी का, तो जन्म के समय बीसीजी के साथ ही लगता है। फिर उसके 1 माह बाद फिर से इसी को दिया जाता है, और फिर पहले खुराक के 6 माह बाद। हम कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि एक टीका यहाँ पर लग गया तो इसके बाद 6 माह, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जन्म के समय जो लगता है पहला टीका आपका, ये हो गया फर्स्ट टीका, और फर्स्ट टीका के 1 माह बाद आपको लगता है सेकंड डोज, एंड उसके सिर्फ 6 मंथ बाद। ये आपका एक नहीं लिखा हुआ, ये आपका कह रहा है कि आपका टाइम दिया हुआ है 1 माह बाद। ये आपका जन्म हो गया, ये कह लीजिए कि फर्स्ट टाइम टीका लगा आपका, तो इसके 1 माह यानी कि सेकंड मंथ में ये टीका लगेगा, और फिर 6 माह बाद इसके 6 माह बाद यानी कि 7वां मंथ में आपका फिर से टीका लगेगा हेपेटाइटिस बी का, टोटल 3 खुराक। ये हेपेटाइटिस बी का टीका सुई के द्वारा मांस में दिया जाता है। और ये आपका MMR होता है, जो मन में सवाल आया कि MMR ये क्या होता है, तो ये आपका गलसुआ, खसरा एवं रूबेला संक्रमण के विरुद्ध टीकाकरण है। यह टीका 15 से 18 माह पर अधः त्वचा लगाया जाता है। यहाँ पर आपको गलसुआ, खसरा और रूबेला थोड़ा सा हिंदी में, तो हमको इंग्लिश में बता दें आपको, इसका ये कहलाता है
मम्प्स, गलसुआ को इंग्लिश में मम्प्स भी कहते हैं, खसरा यानी कि मीजल्स, एंड रूबेला, ये रूबेला ही रहता है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो मीजल्स, मम्प्स, मीजल, रूबेला, या कहीं कहीं रहेगा मीजल, मम्प्स, रूबेला आगे पीछे, तो ये होता है आपका MMR टीका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को समझ आया होगा इम्यूनाइजेशन क्या होता है, टीकाकरण क्या होता है। तैयारी अच्छे से करिए और बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी।